राधे राधे दोस्तों, ये मेरी वीडियो बरूथनी एकादशी के लिए है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए देखते हैं। तो सुबह सुबह मैं नहा धो करके सबसे पहले अपने मंदिर में कर लेती हूँ साफ़ सफाई। और मैंने झाड़ू पोछा जो है नीचे का पहले कर लिया, और ये मेरे मंदिर का टॉप है जिसको मैं अपने सुबह जल्दी उठ करके, मेरा ये टाइम हो रहा है करीब 6, तो मैं ये अपने 6 बज रहा है सुबह का, तो मैं आके पहले अपने मंदिर की सफाई कर लूँगी। सफाई करने के बाद में पूरे अच्छे सही, और लड्डू गोपाल जी का बिस्तर मैं अलग से चौकी नहीं लगाती हूँ, मैं यहीं अपने लड्डू गोपाल जी की जो लगा सिंहासन लगा इसी पर अपना उनका बदल देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाऊँगी। ये मेरे सोए हुए हैं लड्डू गोपाल जी, और इनको उठाऊँगी। उठा करके सबसे पहले मैं पानी पिलाती हूँ इन्हें, तुलसी पत्र डला हुआ, और उसके बाद मैं दूध का भोग लगा के इन्हें बिठा देती हूँ। और फिर मैं अपने सूरज को जल दे के आती हूँ जब तक ये अपने बैठते हैं। उसके बाद मैं इनको नहलाती हूँ मैं। तो मैंने जल का भोग लगा दिया मैंने इन्हें, और उसके बाद में मैं इनको अच्छी तरह से सहला के प्यार से इनको बोलती हूँ कि लल्ला उठ जाओ, अब नहाना है बेटा। और उसके बाद में देखिए मैं इसका दूध का भोग लगा देती हूँ इनको, और थोड़ी देर में जा कर के फिर सूरज को जल देख के आती हूँ। उसके बाद जब तक बैठे रहते हैं ये, अब मैं आकर के इनकी नहाने की तैयारी कर रही हूँ। ये आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, मेरी ये ओढ़नी है जिसमें मेरा ये कलर फेड हो गया इसका, तो मैं ये चंदन से स्वास्तिक बना करके इनको नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। नहा की तैयारी कर लेंगे इस तरह से ही, मतलब स्वास्तिक बना लें या स्टार बना लें, तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद मैं फूलों का थोड़े से फूल और तुलसी पत्र डाल करके, और मैंने ये पंचामृत बनाया हुआ है, उससे मैं इनको नहलाऊँगी। आज मैं एकादशी को और बृहस्पति को इनको पंचामृत से नहला देती हूँ। और पंचामृत से नहाने के बाद में मेरे लड्डू अच्छे से ये मेरे माधव हैं और वो केशव हैं, तो लेकिन मैं लड्डू बुलाती हूँ, इनका नाम मैंने केशव रखा है। तो नहाने के लिए बिल्कुल नहा करके दही से पंचामृत से देखिए मैंने इसमें सारी चीज़ें मिला ली हैं इसमें थोड़ी थोड़ी, और इनको नहला दूँगी। बिल्कुल चमक जाते हैं इसे नहाने के बाद में मेरे ये केशव। और नहाने बस मैं इसे दही से अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से मसलते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे लाला को चोट न लगे, कहीं टाइट हाथ न लग जाए, तो मैं बहुत धीरे धीरे हाथ से इनको मसल के अच्छे से नहला देती हूँ। और उसके बाद में करने के बाद में बिल्कुल चमक जाते हैं, और सब फिर मैं सादा जल से स्नान करा देती हूँ इनको। ये काम मैं बृहस्पति को और एकादशी वाले दिन ही करती हूँ, कभी कभी पूर्णमासी को कर देती हूँ। अब मैं अपने सादे जल से इनको स्नान करा दूँगी। और इनके भाव कुछ देखने लायक ही रहते हैं, जब वो ये पंचामृत से नहाते हैं तो बड़े खुश होते रहते हैं। वैसे भी अब तो गर्मी है, और गर्मियों में दही या चंदन से नहलाना तो इनको खुशी मिलती है। ये बहुत खुश होते हैं लड्डू गोपाल जी जब हम इस तरह इनको नहलाते हैं। तो मैंने इनको नहला दिया है अच्छी तरह से। नहलाने के बाद में अब मैं अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि मैंने इनके वस्त्र वगैरह मंदिर की सफाई करने के बाद में वस्त्र वगैरह निकाल के अलग रख दिए थे, तो मैं इनको अब वस्त्र पहना दूँगी। और वस्त्र पहनाने से पहले अच्छी तरह से इनको पोंछ ज़रूर लेंगे, हम अंग पोंछन कहते हैं। हम इनके सारे शरीर को अच्छी तरह से हल्के हाथ से सॉफ्ट टॉवल से पोंछ देंगे। मैं नहा धो के मेरे लड्डू तैयार हो गए हैं, और अब देखिए हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो मैं ही ऐसे ही अपनी एकादशी मनाती हूँ, आप लोग जैसे मनाते हैं। मैं अलग चौकी नहीं लगाती हूँ, मैं उसी में अपने लड्डू को, जहाँ मेरा सिंहासन है उसके वस्त्र जो बिछावन है वो बदल देती हूँ, और मंदिर की साफ़ सफाई करके मंदिर में ही पूजा करती हूँ। तो इसी तरह मैं आप लोग जैसे करते हो, लेकिन मैं अपने मंदिर में ही करती हूँ। प्रभु मुझे ऐसे ही आज्ञा देते हैं कि आप भैया अलग से चौकी न लगा के मेरी मत पूजा में यहीं कर लीजिए। और मैंने अपने लड्डू को तैयार किया है इस तरह से। आज उनका बृहस्पति है, तो बृहस्पति के वाले दिन मैंने पीले वस्त्र पहनाए हैं उनको,
और मैं खुद भूल गई थी पीले वस्त्र पहनना, लेकिन इनको पहना दिया मैंने ज़रूर। तो इस तरह से हम इनको तैयार कर लेंगे। सारे सामान मैंने इनका निकाल के पीला, और फिर इनको देखिए पीला निकाल के रखा था। फिर इनको हम फूलों का आसन दे देंगे। तो फूलों का आसन देने के बाद में मैंने इनको बिठा दिया सिंहासन पर। रेडी हो गए हैं मेरे लड्डू। और उसके बाद में मेरे यहाँ मंदिर में ही मैंने अपने शिव जी के ये पिंडी रखी है, तो मैं फिर इनको जल दिया है। जल देती हूँ, डेली ही जल देती हूँ, मंदिर नहीं जा पाती हूँ इसलिए। तो शिवलिंग को जल देने के बाद में अब लोटा भर के तैयार किया है। कलावा बांध लूँगी इस पर। कलावा बांधने के बाद में फिर इस पर स्वास्तिक बनाऊँगी। आज मैंने रोली जो है नई यूज़ किया है, तो पता नहीं उसका कैसा कलर है, तो इस पर स्वास्तिक दिखाई नहीं दिया बनता हुआ। मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसी रोली निकली है ये। देखिए आप लोग को देख के बताना कि ये मतलब किस तरह की रोली है। इसका कलर ही नहीं आ रहा है लोटे पे। मैंने खूब अच्छी तरह से लगाया लेकिन नहीं आ रहा। मैंने स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक बना के अपने लोटा जल का लोटा भर के फूलों का आसन दिया लोटे को, और फूलों का आसन दे करके मैं वहीं अपना मंदिर में ही इसको स्थापित कर देती हूँ। और कर देंगे हम फूलों का आसन दे करके फिर अपने सभी भगवान जी को पुष्प अर्पण करेंगे। मेरे पास कुछ फूल थे तो उनको मैंने सभी भगवान जी को पुष्प अर्पण कर दिए हैं, और अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी अर्पण करेंगे। और देखिए मैंने ये जो मेरे कान्हा जी रखे हैं और ये जो गणेश जी हैं, इनको मैं पुष्प अर्पण कर दूँगी। और भाव स्वरूप इनको भी मैंने स्नान करा दिया है। शंकर जी को स्नान कराने के बाद हम सबको मैंने स्नान भाव स्वरूप स्नान करा दिया था, और सबको फूल अर्पण कर दिए हैं। और मैं सभी अब चंदन का टीका लगा दूंगी माता रानी को, और माँ लक्ष्मी और सरस्वती जो मेरी हैं मंदिर में, उनको मैं रोली का टीका लगाती हूँ, और सारबा के सभी भगवान जी को पीले चंदन का टीका लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं सबको टीका लगा दिया है, तिलक कर दिया है मतलब। उसके बाद में मैंने दिया जलाया, दिया जला के फिर धूप बत्ती जलाई, धूप बत्ती जला के सबको बांट दिया है। उसके बाद में मैंने धूप बत्ती को लगा के को रख दूँगी। और इस तरह से मैं, आप लोग बताना कि आप लोग कैसे करते हैं उसके बाद में पूजा। और मैं अब जो है मैं जल लेकर के हाथ में थोड़े से तेल और 2-3 पुष्प की पंखुड़ी लेकर के ये अपने व्रत का जो है संकल्प कर लूँगी। हे प्रभु, जो भी आपका गोत्र हो, जहाँ भी रहते हैं, उसका नाम ले लें, और उनसे भगवान जी से कहें कि हमारा व्रत को आप पूर्ण कराना। और संकल्प करने के बाद में भगवान जी के चरणों में हम ये जल छोड़ देते हैं। और उसके बाद में थोड़े से फूल और ये तिल और ले लूँगी। खाली हाथ में कभी कथा नहीं करती हूँ, तो मैंने ले लिया। अब ये मैं कथा कर लूँगी। देखिए वरूथनी एकादशी मेरे पास जो किताब है उसी में से मैं कथा कर लेती हूँ। तो कथा करने के बाद में उसके मैं फिर माथे से लगाने के बाद में अब ये किताब मैंने रख दी, और ये भी मैं अपने लड्डू गोपाल जी को अर्पण कर दूँगी, जो भी मेरे पास है हाथ में जो मैंने लेकर करा था। उसके बाद में मैं आज के दिन मतलब भगवान जी को हमें भोग लगाती हूँ। जब ये ड्राई फ्रूट हों, सीजनेबल फल हों उनका, तो मेरे पास आज सुबह कोई ऐसा सीजनेबल फल नहीं था। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। मक्खन है, मिश्री है, और ये किशमिश वगैरह, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उनसे भोग लगा दें। और तुलसी पत्र ज़रूर रख लें इनमें। तो मैंने इस तरह से सबको भोग लगा दिया है, सभी भगवान जी को भोग अर्पण कर दिया। और ये जो मेरे गणेश भगवान जी हैं उनको मैं अलग से भोग अर्पण करती हूँ, कुछ उसमें तुलसी नहीं डालते हैं। और ये मैं फिर आरती कर लूँगी। हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद में पहले गणेश भगवान जी की आरती करते हैं, फिर उसके बाद में जो भी आपको मैं करती हूँ कान्हा जी की या ओम जय जगदीश हरे उसकी आरती कर लेती हूँ। सबको मैं फिर आरती दे के धूप दे करके उसको बाद में मैं आरती ये रख देती हूँ। आरती रखने के बाद में मैं फिर भगवान जी को ये दक्षिणा अर्पण कर दूँगी कि जो भी हमारी पूजा में कमी रह जाती है, कमी रह गई हो, उसके लिए ये दक्षिणा
अर्पण कर देंगे भगवान जी को हम, और क्षमा याचना कर लेंगे। हे प्रभु, हमसे जो पूजा में आपकी में गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करना। तो इस तरह से मैं क्षमा याचना कर लूँगी भगवान जी से। और देखिए मैं अपने पूरे मंदिर का लुक दिखा देती हूँ आप लोगों को एक बार। तो ये मेरे पूरे मंदिर का देखिए, मैं जहाँ मेरे ये बिल्कुल उसका है नीचे का टॉप का, और वो टॉप से ऊपर जो है मेरे भगवान जी रहते हैं, जो कान्हा जी हैं, और मेरे जो ये हैं राम दरबार रखा है, माता रानी रखी हैं, ये सब का ये मेरे मंदिर का इस तरह से है। मेरा मंदिर है ये। आप सभी मेरे मंदिर का इस तरह से आज देखिए, दर्शन कर लीजिए। ये मेरे मंदिर का लुक है, ये कुछ इस तरह से। अब उसके बाद में मैं अपने भगवान जी को भोग लगा के सब करके उनसे मैं अपना इनकी आशीर्वाद ले लूँगी। और जो मेरी दिया जल रहा है उस पर पानी के 3 बार वो बार के उसको